चचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं? साबू, हमें भी आराम की जरूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। ये नियम कब से लागू होगा चाचा जी? आज से ही हम यहाँ बैठकर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। ये शोर के साथ शाबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही हैं। अभी वह हमें अपने सामने बिठाकर ठुमरी और दादरा भी सुनाएगी। इससे पहले कि चाची हमें यह सजा दे, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। कहीं और चलें। वहाँ सामने खंडहर में बैठकर दिन बिताया जाए। यहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा। वाह, अंदर कितनी शांति है। यहाँ चाची भी नहीं आ पाएगी। तुम ठीक कहते हो बिल्लू। खंडहर में मुझे किसी के पच्चापों की आवाज सुनाई दी है। कोई अंदर आया है। गब्दू, कोई संगीत प्रेमी होगा जो हमारे सुपर बैंड को सुनने हमारे पीछे पीछे चला आया है। कोई संगीत के सच्चे कदरदान भी होते हैं गब्दू। रॉक एंड रोल, 1 2 3। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ फंसे। मन करो या शोर। यह सब क्या है? बिल्लू का सुपर बैंड। तो यह सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ। वहां से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है। हमने सोचा इस पुराने खंडहर में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो गब्दू, फिर से शुरू हो जाओ। बाप रे मांगो। साबू, आखिर हमें एक सुरक्षित जगह मिल गई। यहाँ हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। संगीतकारों का अंदर आना मना है। देखो, यही हमारी मंजिल है। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। छुट्टी बिताने के लिए यहाँ स्वर्ग है। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है। आप अंदर आ जाइए। चचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का षड्यंत्र तो नहीं? पिंकी, मैं चाचा चौधरी हूँ और मेरे साथ है साबू। तुम्हें कोई गाने वगैरह का कोई शौक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो साबू, अंदर चले आओ, कोई खतरा नहीं। मैं एयर कंडीशनर चला देती हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल रखा। धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ऐसे श्रोता रोज थोड़ी मिलते हैं। श्रोता, तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी है। मर गए। कहाँ फंसे? भागो, ये 500 कविताएं खत्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा। चाचा जी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम चैन से अपनी छुट्टी मना सके। बेहतर होगा कि हम लोग चले और चाची की दादरा ठुमरी ही सुन ले। वह कम कष्टदायक है। ठीक है, आ गए। यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। यदि आप मेरी इन 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगे तो लुत्फ आ जाएगा। अच्छा सुझाव है। और अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगी तो समा ही बन जाएगा। यह वर्ष का सबसे महान घटना होगी। यहाँ आकर हमने आत्महत्या कर ली है। हम अकेले सिरफिरे से ही परेशान थे। जब सब इकट्ठे मिलकर हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना मुमकिन नहीं। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपरहिट शो शुरू होने जा रहा है। 1 2 3। आइए, चचा जान और शाबू कहाँ गए? लगता है भाग गए। वे यहाँ हैं। अरे, इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं? हमने कानों में रुई टूस ली थी। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर है? बिल्लू, अच्छी नहीं बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया। इस माफिया का बॉस डॉक्टर बाक है, जिसने पहले
मेल गाड़ियां लूटी हैं और हवाई जहाजों को अपहरण किया है। डॉक्टर बॉक से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी, तुझे देखते ही वह भाग खड़ा होगा, जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? अजी, पता है मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुलाया है। अरे वाह, वह तो मैं भूल ही गया था। सिवाय मारधाड़ के तुम्हें कोई और बात याद रहती है? अच्छा, हमें श्री ललित मोहन के यहाँ जाना है। घर पर रहना, घबराना मत। दूर होकर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर दूर रहेंगे तो साथ कैसे रहेंगे? यह फाउंटेन पेन अपने पास रखो। पेन? दरअसल यह एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलते ही माइक्रोवेव द्वारा मेरी पगड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है। लेकिन इस पेन की स्याही जमीन पर मत बहाना, समझे? इस पेन को जेब में रखे रखो। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारे संपर्क में रहूंगा। अच्छा, हम चलते हैं, जल्दी आएंगे। डबल क्रॉस माफिया। डॉक्टर बाग, इस बैंक डकैती ने हमें मालामाल कर दिया। लोगों, कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना। लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह से उसे रास्ते से हटा दे तो फिर बेखटके हम लूट पाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते खत्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर चलो। चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर तक ले चलो। मैं उसे उड़ाकर अपने अड्डे पर ले आऊंगा और मार डालूंगा। यह रहा चाचा चौधरी का घर। तुम यही ठहरो। चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नरक में पहुंचाने आया हूं। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा भुगतनी पड़े। लोगों, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वह भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर बाग, हम इन बच्चों को सबको जुगलवा लेंगे। यहाँ पड़े रहो, सरदे रहो। जब ये बच्चे भूख और प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ है। हमने बड़े बड़ों का दिमाग टिकाने लगा दिया है। अंकल, तुम्हारे सिर पर ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल है। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी है। ओफ, तुम किस मुसीबत को उठा लाए हो? मैंने कहा था ना, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़ गए। मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। अगर आधे सेकंड में चाचा जी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है? उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया है? अभी मेरे दिमाग में था, फिर भूल गई। मुझे बना दियो। मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसी बेवकूफी न करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ है। यदि तुमने आग के हवाले कर दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये पता नहीं बताते, इन दोनों को यही बंद करके रखा जाए। हा 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 हा। बिल्लू, अब क्या होगा? चाचा ने यह पेन देते हुए कहा था कि जब उनसे संपर्क स्थापित करना हो हम इसे खोल दें। देखते हैं चाचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। ललित मोहन के यहाँ। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्ची आ गई है? माफ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा। बच्चे मुसीबत में हैं। भगवान, तुम घर पहुंच जाना। मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यह बता रहा है कि बच्चे कहीं दूर दक्षिण की तरफ हैं।
माइक्रोवेव संदेश तेज होता जा रहा है। मैं ठीक रास्ते पर हूँ। इधर, ए छोकरे, हमारे साथ चालाकी खेलता है, या पेन इधर दे। डॉक्टर बाग, छोकरे का पेन रख दो, हमारा क्या नुकसान है। ये लोगो, मैं साइंसदान हूँ, यह मामूली पेन नहीं, इसमें एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। यह छोकरा इस पेन से गुप्त संदेश भेज रहा था, शायद चाचा चौधरी को। यदि वह पुलिस को लेकर हमारे अड्डे आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर यह बात है तो उन्हें यहाँ तक आने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी पिस्तौल एक फायर से कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया बता दो। वह लाल पगड़ी पहनता है। बस तुम बच्चों पर निगरानी रखो, मैं दुश्मनों को देखता हूँ। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ समझते हो, हमने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अरे पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्याही निकाल देता हूँ। स्याही की बूंद फर्श पर टपकते ही ओ दुआ! अरे वह तो जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद है, बाहर कैसे निकले? वह रोशनदान जो है, लगता है हमारी आजादी दूर नहीं। संभल कर, बाहर जाते ही दरवाजा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने से स्पोर्ट टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिल जाता। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। यह तो गहरी नींद सो रहा है। इससे पहले कि यह जागे हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो, हो लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है हुआ गिला है, मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हम तलाश में थे वह खुद ही इधर आ रहा है। और रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी बाहर आ जाओ। तुम चाचा चौधरी हो ना? देख पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखो। आहा, शाही का दामाद। देखना शाही नीचे ना गिर जाए, यह मामूली शाही नहीं है। क्या इस शाही से तुलसीदास ने रामायण लिख दी? मेरी आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाता है मैं उसे जरूर करता हूँ। देखो, इस स्याही में और आम स्याही में कोई फर्क नहीं। शाही की जमीन में गिरते ही वह गहरी नींद सो गया। इससे पहले कि वह जागे उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। इधर, ओह, ये क्या हो गया? आप गहरी नींद सो गए थे। चलिए चाचा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे उसका एक मेंबर चला आ रहा है। और दूसरा मेंबर मेरे पास है। पर यह सब मामूली शाही से कैसे हुआ? यह मामूली शाही नहीं, यह तो एक तरह का केमिकल मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल स्याही थी। हमें कहाँ ले जा रहा हो? बड़े घर। लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है। चंपत, इस इंद्रधनुष से पैसे कमाए जा सकते हैं। इंद्रधनुष से पैसे? यह मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। न सिर्फ पैसे कमाएंगे बल्कि अच्छी दिल्लगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे कि यह इंद्रधनुष जहाँ खत्म होता है उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे? जरूर करेंगे। पैसे में बड़ा जादू है, उससे बड़े बड़ों की अकल मारी जाती है। तुमसे इतना काम करना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10 रुपए में खजाने का पता बता रहे। कहीं यह लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? मैं सैकड़ों टिकट फाड़ चुका हूँ।
नहीं, वह आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वह रहे वही सज्जन, कोई लॉटरी या वर्क पहेली का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बताएंगे। क्या आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, यह लीजिए अपनी फीस 10 रुपए। देखो, जहाँ पर इंद्रधनुष खत्म होता है वहाँ जमीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है, जाओ उठा लो। मैं चला, इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे मुझे खजाने अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। लंपट, लोगों को बेवकूफ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों से कर्ज न लेता पड़ता, सारा बजट का पैसा ऐसे ही जुटा लेता। इंद्रधनुष नदी के पार जाता है। यह रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा मैंने अंदाज नहीं लगाया था। चलते चलते टांगे टूट गई। बचाओ! कहीं खजाने के चक्कर में जानलेवा ना साबित हो। आखिर उस जगह पहुंच गया जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है, पर यह खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। मेरे पैसे वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहाँ पर एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुष के पूर्वी छोर पर गए थे या पश्चिमी छोर पर? पूर्वी। बस यही पर गलती कर दी, खजाना पश्चिमी छोर पर पड़ा है। मेरे टांगे अब चलने से जवाब दे दिया है। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा, वहाँ एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं। जाओ, वह धन तुम्हारे भाग्य में लिखा हो शायद। भाई, यह रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? वह इंद्रधनुष जहाँ खत्म होता है वहाँ ढेर सारी करेंसी नोट पड़े, जाओ उठा लो। आओ साबू, चले पहले इसके पश्चिमी छोर की ओर। अभी इंद्रधनुष खत्म नहीं हुआ, काफी चलना होगा। वहाँ मैंने गड्ढा को दिया है, बैंक डकैती का सारा रुपया याद दबा देते हैं जब तक पुलिस शांत नहीं हो जाती। साबू, तुम लंबे हो, जरा देखना इंद्रधनुष कहाँ खत्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर यह गिरेगा वही इंद्रधनुष का छोर है। भूत भूत। साबू, नोटों से भरी बोरी का खजाना मिल गया। अरे, वो लौट आया। उसके साथ जो पहलवान था वह जरूर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसकना चाहिए। ठहरो, मुझे बख्श दो, मैंने मजाक किया था। इंद्रधनुष के छोर पर खजाना नहीं है, लेकिन हमें तो खजाना मिला। यह देखो। पिछले दिनों बैंक डकैती पड़ी थी, यह वही रुपया है। बैंक ने इनका सुराग लगाने वाले को 50,000 रुपए देने का इनाम की घोषणा की थी। चाचा जी, ये आपको मिलेगा। नाम का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्ही ने बताया था खजाना कहाँ है। बिल्लू, पिंकी, मैं और साबू राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। घर में अकेले रह लोगे तुम लोग? आप निश्चिंत हो जाए चाचा जान। हमारे पीछे एक तो तुम बाहर न जाना, और दूसरा जब मैं लौटूं तो घर की हर चीज बिक्री हुई ना मिले। हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, हम चले। बाय बाय। पिंकी, आओ स्टॉपू खेले। चचा ने क्या कहा था, यहाँ खेलने से सारा घर बेतरतीब हो जाएगा। चलो छत पर चलते हैं। स्टापू खेलने के लिए छत कितने ही उम्दा है। नीचे ढोलू चोर। यह सोफे पर क्या पड़ा है? लगता है कोई पर्स भूल गया। पर्स में 100-100 के नोट हैं। जो आदमी इतने पैसे बाहर छोड़ जा सकता है, उसके घर के अंदर कितना माल होगा। डोलो, आज तेरी किस्मत खुल गई। वाह, सचमुच इतनी धन दौलत है कि मेरी बाकी उम्र आराम से गुजर जाएगी। थैला भर गया है, लेकिन दौलत अभी खत्म नहीं हुई।
छत पर। अब मेरी बारी है। बिल्लू, इस टापू सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। आह, कोई नीचे आ रहा है। कहाँ छुपा जाए? इस अलमारी में छिपना मुनासिब रहेगा। चचा जान अलमारी खुली छोड़ गए, ऐसा न हो जाए कि चोर आकर हाथ साफ कर जाए। क्यों ना अलमारी को बंद ही कर दूं? बिल्लू, मैं आ गया। तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट पैटीज लाया हूँ। आपका सामान ज्यों का त्यों सही सलामत है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। शाबाश, इसी का इनाम है ये पनीर के मसालेदार पैटीज। लो खाओ। शहर का कोतवाल राम लुभाया। कांस्टेबल शंकुराम, इस इलाके में चोरियां बढ़ती जा रही है और ढुल्लू चोर पकड़ा नहीं जा सका। शाम तक ढुल्लू को न पकड़ा तो अपनी छुट्टी समझो। मर गए। एक तो बीवी और 12 बच्चे घर में पालने के लिए, और नौकरी का यह अल्टीमेटम। शंकुराम, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। चाचा जी, अगर आज मैंने ढोलू चोर को न पकड़ा तो नौकरी से बर्खास्तगी का हुक्म मिला है। नौकरी छूट गई तो बच्चों को कैसे पालूंगा? फिक्र न करो, अलमारी खोलो और जितने चाहे पैसे ले लो। नौकरी छूटने पर कोई धंधा शुरू कर लेना। अब पैसों की जरूरत नहीं, यह ढोलू चोर पकड़ा गया, मेरी नौकरी बरकरार रहेगी। ढोलू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। चल, अब से सबसे पहले मैं तुम्हें हवालात में बंद करूंगा। उफ, न जाने सरकार पुलिस चौकियां इतनी दूर क्यों बनाती है। चलते चलते दम खुश्क हो गया। क्यों ना थोड़ी देर सामने की पेड़ की छांव पर आराम कर ले? ठीक है। अब कुछ दम में दमाया। मगर आंख लग गई। काफी आराम कर लिया, अब चलना चाहिए। हैं? डोलो, भागो। शंकुराम को चकमा देना चाहिए। इस ड्रम में छुप जाऊं। कौन जाने किसने किसको चकमा दिया। अब तुम इस ड्रम में बंद रहोगे ढोलू। बिल्लू, कहीं ढोलू को इधर तो नहीं देखा? वह कमबख्त मुझे चकमा देकर भाग निकला। फिक्र न करो, मैंने उसे इस ड्रम में बंद कर दिया है। अरे वाह बिल्लू, मेरी नौकरी जाते जाते एक बार फिर बच गई। मैं इसको ले जाकर अभी हवालात में बंद करता हूँ। नाक में दम कर रखा है उधर पुलिस स्टेशन में। ठीक है सर। सर शंकुराम, अभी पुलिस कमिश्नर का फोन आया था कि अगर ढुल्लू चोर 1 घंटे में न पकड़ा गया तो वह पुलिस चौकी के सारे स्टाफ को डिसमिस कर देंगे। सर, आप फिक्र मत करो, मैं ढोलू चोर को ले आया हूँ इस ड्रम में। शाबाश शंकु, तुम चौकी के सबसे होनहार कांस्टेबल हो। इस गणतंत्र दिवस पर मैं तुम्हें स्पेशल पुलिस मेडल दिलवाऊंगा। इसे खोलो और ढोलू चोर को बाहर निकालो। ओह, तेरी यह हिम्मत, मेरे साथ मजाक। शंकुराम कांस्टेबल, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। ठहरिए कोतवाल साहब, ढोलू इस ड्रम में बंद है। शंकुराम खुशी खुशी में इतना पागल हो गया कि उसे खबर तक न रही कि वह दूसरा ड्रम ले आया। देखते हैं, इस ड्रम को खोलो। चल सीधे हवालात में। तुमने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। समुद्र का अपना ही लुत्फ है। लहरों की तरंगे और यह ठंडी ठंडी रेत, इसमें इससे अच्छा जिंदगी में और क्या है। मैं तरबूज ले आया हूँ, सारा दिन यही खाता रहूंगा। फुटबॉल खेलने आओ और मौज उड़ाओ। मुझे तो भूख लगी है, पहले पेट पूजा कर लूं फिर काम दूजा। तरबूज धूप में पड़े पड़े गर्म हो गए हैं, क्यों ना इन्हें कुछ देर समुद्र के पानी में ठंडा कर लेता हूँ। जब ये ठंडे हो जाए तो इन्हें खाने में ज्यादा मजा आएगा। पानी के अंदर काफी देर रख लिया, अब ये खूब ठंडे हो गए होंगे। धनपत, हाँ गणपत, यार भूख लगी है। तेरी भूख मिटाने का इंतजाम ही कर रहा हूँ। हुआ देखो, इतने तरबूज, इतने सारे तरबूज हम दोनों की भूख मिटाने के लिए काफी होंगे। हाँ, कांटा ठई जगह लगा। आजा आजा। पहलवान, मैंने तो तुम्हें नाव में बुलाने के लिए कांटा फेंका था,
या नाव में आराम से बैठकर ठंडे ठंडे तरबूज खाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे पहलवान, नाव में आओगे तो सब मिल बांट कर खाएंगे। हमारे पास नमक है और छुरी भी। अगर ऐसी बात है तो आता हूँ। ये क्या, बचाओ! मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं पानी में ठीक हूँ। अपनी बेवकूफी के कारण हम नाव से भी हाथ धो बैठे। थोड़ी दूर समुद्र तट पर आहा, कितना अच्छा रेत का घरौंदा बनाया मैंने। इसमें मैं अपनी गुड़िया सजाऊंगी। हो, समुद्र पर रेत के घरों को तोड़ने में बड़ा लुत्फ आता है। गप्पू पहलवान, मेरा घरौंदा मत तोड़ो। मेरा घरौंदा। नीली, क्यों रो रही हो? गप्पू पहलवान ने मेरा घरौंदा तोड़ दिया। जो बुझाओ, मैं तुम्हारे लिए नया घरौंदा बना देता हूँ। लो, नया घरौंदा तैयार हो गया। अब यहाँ सब नीली का है। पहले से भी बढ़िया। नीली, खेलो और मौज मनाओ। जो कोई तुम्हारा घरौंदा तोड़ेगा वह हफ्ते भर पछताएगा। हो, नया घरौंदा, मेरे लिए मजाक बनाने का एक और मौका। गप्पू पहलवान, चाचा चौधरी ने कहा कि जो इसे तोड़ेगा वो एक हफ्ते पछताएगा। है, बकवास करता है। मैं इसे तोड़ते जा रहा हूँ, देखो। दब ये क्या, इस घरौंदे में कांटे रखे हैं। डॉक्टर ने कहा पैर पर एक हफ्ते तक पट्टी बंधी रहेगी। हम यहाँ कभी किसी का घरौंदा नहीं तोड़ेगा। साबू, एक पहेली बुझोगे? पिंकी, इस समय मैं कसरत कर रहा हूँ। पहले फिर कभी से ही। अरे तुम हमेशा शरीर की कसरत करते हो, कभी दिमाग भी कसरत कर लिया करो। पहेलियां हल करने से दिमाग तीक्ष्ण होता है। अच्छी बात है, बोलो। चरणदास के लड़के को क्रिकेट का बड़ा शौक था। उसके 4 लड़के अच्छे बैट्समैन थे और 3 बॉलर। बताओ चरणदास के कितने लड़के थे? 7। गलत। तभी तो तुम केवल शरीर से पेड़ की तरह लंबे चौड़े हो, दिमाग से फिसड्डी। चरणदास के 4 लड़के थे। किसे? 4 लड़कों में से एक बैट्समैन था, बाकी 3 ऑलराउंडर, यानी वे तीनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते थे। देखा, तभी तो कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। अरे पहेलियां ही पूछते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? खाना तब मिलेगा जब बाजार से सब्जी आएगी। पिंकी, चला कर दूध पी ले। साबू, इससे पहले कि तुम्हारी चाची का दिमाग ज्वालामुखी की तरह फट जाए, सब्जी मंडी चलते हैं। करीब ही शानपुर गांव के निवासी किसी दूसरे कस्बे में चलकर बसते हैं। मरने से तो अच्छा ही है किसी दूसरी जगह रहा जाए। शिकारी शब्बू खां। हे तुम लोग, ये बोरिया बुस्तर उठाकर कहाँ जा रहे हो? हम लोग शानपुर गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? जंगल में एक आदमखोर शेर आता है और कभी भी आदमी को उठा ले जाता है। एक एक करके वह कई आदमी खा चुका है। शिकारी शब्बू खा गया। तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। शब्बू खां ने अब तक सिर्फ शेर ही मारे हैं। इस आदमखोर शेर की मौत भी शायद मेरे हाथों लिखी है। गांव का हर परिवार 100-100 रुपया दे जाए, मैं इसके बदले में शेर को गांव के पास फटकने नहीं दूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। यह लीजिए फीस, हम भी अदा किए देते हैं। काफी पैसा इकट्ठा हो गया है। मेरे खाने पीने के लिए काफी है। और शिकारी शब्बू खां गांव वालों के साथ शानपुर में ही रहने लगा। शिकारी बाबू, काफी दिनों में आदमखोर शेर हमारे गांव नहीं आया। आएगा कैसे? बंदूक के सामने बड़े बड़ों की हालत पतली हो जाती है। शेर शिकारी शब्बू खां के आगे कीदड़ बन जाते हैं। बाप रे! आदमखोर आ गया, अपने दरवाजे बंद कर लो। माँ, बाहर आदमखोर घूम रहा है। तेरा भाई कहाँ है? उसका मुझे पता नहीं। आदमखोर बड़ा भूखा और शायद गुस्से में भी था। नन्हा
अरे गिल्ली डंडा खेलने वाले मेरे साथी यकायक कहाँ भाग गए? हरी शुक्र है शानपुर गांव से मैं भाग आया। ओ इतने सारे नोट क्या किसी बैंक में डाका डाल के आ रहे हो? हे मैं शिकारी शिकम्बू, ये नोट मुझे शानपुर के निवासियों ने दिए हैं। मैं उन्हें आदमखोर शेर से बचाने का जिम्मा लिया था जो गांव में आता रहता है। जब शेर सचमुच आ गया तो तुम रकम लपेट कर भाग खड़े हुए। बुद्दिल, यह तो सरासर वादा खिलाफी है। साबू, फार्मूला 999 से शबू शिकारी को वापस शानपुर पहुंचा दो। नहीं, वहाँ शेर है। यहाँ साबू है। धाड़ शानपुर में प्रणाम। शिकारी शब्बू ने आदमखोर को मार डाला निहत्थे। दूसरे दिन जरा मुस्कुराइए। शाबू, शिकारी की अखबार में फोटो छपी है, लिखा है निहत्थे ही शेर को मारने पर उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। हे, लेकिन उस इनाम में असली हकदार आप है। न साबू मुझे मारता और न मैं शेर पर गिरता और न वो मरता। अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है शाखबीब। शाखबीब पर एक रोबोट जकाब राज्य करता है। रोबोट जकाब, बकतीर, मैं पूरी सृष्टि में सबसे परिपूर्ण मशीन आदमी हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता। जकाब, अहम मत करो, याद रखो तुम्हें मैंने बनाया है और जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। बकतीर, इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। या लो। बेवकूफ! जकाब, यह तूने क्या किया? तूने बकतीर को मार डाला। अब तुम्हारी बैटरी कौन बदलेगा? इधर तुम्हारी बैटरी खत्म हुई नहीं, उधर तुम मरे। मेरे अंदर बैटरी अभी वर्षों तक चलेगी। उसके बाद तुम्हें कौन जिंदा रखेगा? लेकिन अब क्या हो सकता है? पृथ्वी पर जाओ और कोई दूसरा आदमी पकड़ लाओ जो खत्म होने पर तुम्हारी बैटरी बदल सके। जकाब पृथ्वी की तरफ चल पड़ा। सामने पृथ्वी है, मैं ठीक उतर गया। साबू, तुमने यह महसूस किया कि पृथ्वी पर कंपन हुआ है, जैसे भूचाल का हल्का सा झटका हो। तुमने ठीक कहा, यह जकाब उतरता है, चारों तरफ कंपन होता है। मैं तुम्हें अपनी ग्रह शाखबीब पर ले जाने आया हूँ। नहीं, हम यहाँ पृथ्वी पर अच्छे हैं। सुन लिया तुमने, अब हमारा रास्ता छोड़ो। तो लाल पगड़ी वाले, मुझे तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। कनिस्तर, तेरी यह हिम्मत, मैं तुझे तोड़ फोड़ कर कूड़ेदान में फेंक दूंगा। बहुत बोलते हो, लो यह छोटा सा डोज। साबू, हमें ताकत से नहीं जीत सकते। अरे भाई, हमें सोचने के लिए 2-4 मिनट तो दो। सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। साबू, जाकब पर बंदूक तोप वगैरह का कुछ असर नहीं होगा। अंतरिक्ष पर कई ग्रहों पर पानी नहीं है, अगर इसके ग्रह पर भी ऐसा है तो काम बन जाएगा। तभी हरिओम हरिओम। पंडित जी, क्या आज हम पर चंडामृत नहीं छिड़कोगे? अभी लो। जरा इधर आकर। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। चंडामृत जिस पर पड़ता है वह पवित्र हो जाता है। हरिओम हरिओम। यह मुझ पर क्या डाल दिया? मेरा अनुमान ठीक निकला। जाकब पर पानी तेजाब का असर करता है, उस पर जहाँ जहाँ छींटे पड़े वहाँ छेद हो गए। मेरी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। कोई, इससे पहले मैं तुम्हें देखता हूँ। बहुत चालाक बनता था। पुरजे पुरजे हो गया।